दुष्ट पहाड़ी कौवा। किसी समय की बात है, एक कबूतर और एक पहाड़ी कौवा रहते थे। वे दोनों मित्र थे। दक्षिण भारत के एक गांव के बाहर स्थित एक बड़े से बरगद पर वे रहते थे। जाड़े के दिन थे। दोनों पक्षियों को कोई दाना नहीं मिला था, इसलिए वे भूखे थे। एक दिन पहाड़ी कौवे ने कहा, मित्र, हम अगले गांव चलते हैं। मुझे विश्वास है हमें वहां खाना जरूर मिलेगा। कबूतर मान गया और दूसरे दिन दोनों मित्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घड़े भर ताजी गाढ़ी दही बाजार में बेचने ले जाते हुए देखा। उनके मुंह में पानी भर आया और वे ललचाने लगे कि उन्हें भी थोड़ा सा खाने मिल जाए। इसलिए वे आदमी के पीछे पीछे उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद वह आदमी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने रुक गया। उसने घड़ा नीचे रखा और उसके पास ही लेट गया। पहाड़ी कौवा और कबूतर भी थक गए थे और वे पास के पेड़ पर बैठ गए। कौवे ने दही देखकर कहा, मित्र, यही अच्छा मौका है। हमें थोड़ी दही। कबूतर बोला, मित्र, वहाँ हम कैसे कर सकते हैं? कौवे ने हंसकर कहा, मुझे देखो, आसान है। फिर वह नीचे घड़े की ओर झपटा, मुंह भर दही ली और उड़कर ऊपर आया। उसे ताजी दही बड़ी स्वादिष्ट लगी, इसलिए वह बार बार नीचे झपटने लगा। आदमी जल्दी ही जाग गया और आगे बढ़ा। कबूतर ने कहा, मित्र, और अधिक दही लेने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। कौवा हंस पड़ा और बोला, तकलीफ? दही का स्वाद तुमने नहीं लिया है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। जाओ, कोशिश करो, तुम भी उसे खाए बगैर रह नहीं। कबूतर ने कहा, नहीं, धन्यवाद मित्र, तुमने काफी खा लिया। चोरी करना गलत है। कौवे ने कहा, वाह, तुम बड़े डरपोक हो। जब मैं उस पर उड़ रहा हूँगा तब वह आदमी मुझे देख भी नहीं सकता। कबूतर की चेतावनी अनसुनी कर कौवा बार बार दही खाता रहा। आदमी जल्दी ही बाजार पहुंचा। उसने जैसे ही घड़ा नीचे रखा तो घड़े को आधा खाली देख उसे बड़ा धक्का लगा। यह देखने के लिए कि दही किसने चुराई है, उसने आस-पास नजर दौड़ाई। तभी उसने इस काले कौवे की चोंच पर सफेद दही लगी देखी। आदमी चिल्लाया, धूर्त काले कौवे, तुमने मेरी दही चुराई? मैं तुम्हें पकड़ूंगा। उसने एक पत्थर लिया
और कौवे को निशाना बनाकर उसकी ओर फेंका। कौवा हट गया मगर कबूतर बच नहीं सका। पत्थर कबूतर को लगा और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मित्र की चिंता किए बगैर कौवा उड़ गया। बेचारा कबूतर दर्द से कराहता रहा और बोला, काश कि मैं पहले ही समझ गया होता कि धूर्त लोगों से मित्रता करना धूर्त होने जैसा ही है।